शिवरात्रि है। शिव जी का तत्व क्या है, वो कौन है? हमने गुरु वैष्णवों के मुख से सुना कि शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं या वो भगवान के सर्वोत्तम भक्त हैं। शास्त्रों में कहा गया, निम्ना गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतोत यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। जिस प्रकार गंगा जी समस्त नदियों में श्रेष्ठ हैं, भगवान अच्युत देवताओं में सर्वोपरि हैं, भगवान शिव जी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। हमें भक्त बनना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए हमें शिव पार्वती जी को गुरु रूप में समझना चाहिए, अलग से ईश्वर रूप में नहीं। शिव जी भी स्वयं भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, तभी उनके हाथ में हमेशा माला देखी जाती है और वो सदा पार्वती जी को भागवत की कथा सुनाते हैं। काशी नगर में एक ब्राह्मण थे जो शिव जी के भक्त थे। अपनी कन्या के विवाह के लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने शिव जी से याचना की कि मेरी पुत्री के विवाह के लिए आप समुचित व्यवस्था कीजिए। तो शिव जी ने उन्हें कहा कि बड़े बाबा या सनातन गोस्वामी यमुना जी के तट पर वृंदावन में भजन करते हैं और उनके पास अतुल धन संपत्ति है, वो उनकी जरूर मदद कर पाएंगे। तो उन ब्राह्मण को उन्होंने वहां पर भेज दिया। जब वो ब्राह्मण वहां पर गए तो कालिया हृद के पास उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को देखा। उनसे पूछा कि मुझे शिव जी ने यहाँ पर भेजा है और आप कृपा कर मेरी पुत्री के विवाह के लिए समुचित व्यवस्था कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो गृह त्याग कर आ गया। जब प्रधानमंत्री के पद पर था उस समय अगर मुझसे तुम सहायता मांगते तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था, परंतु अब तो मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे पास जागतिक कोई संपत्ति नहीं है। फिर उन्हें याद आया कि अगर शिव जी ने इन्हें यहाँ भेजा है तो जरूर इसकी बात में कुछ अर्थ होगा। तो तब उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले उन्हें एक पारस मणि मिली थी, जिसे बेकार समझकर उन्होंने कूड़े में फेंक दिया था। तब उन्होंने ब्राह्मण को बोला कि मेरे पास एक पारस मणि थी, जिसे मेरे तो वो किसी काम की नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको कूड़े में फेंक दिया। अब अगर आप चाहो तो उसे ढूंढ सकते हो। तो ब्राह्मण यहाँ वहां ढूंढने लगे यमुना के किनारे पर, और जब उन्हें कूड़े में वो मणि मिल गई, उन्होंने लोहे को उससे स्पर्श करके देखा तो लोहा भी सोने में परिवर्तित हो गया। उनका हृदय तो आनंद से झूमने लगा। लेकिन क्योंकि शिव जी के कृपा पात्र थे और ब्राह्मण होने के नाते स्वयं भी समझदार थे, तो जब उस मणि को लेकर वापस जा रहे थे तो उन्हें ये समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति ने ये मणि फेंक रखी है उसके पास इससे भी अमूल्य वस्तु कुछ ना कुछ होगी। तब वो सनातन गोस्वामी जी के पास वापस गए और पूछने लगे कि इससे भी ज्यादा मूल्यवान क्या आपके पास कोई वस्तु है? तो सनातन गोस्वामी जी ने बोला कि हाँ, मेरे पास इससे भी अमूल्य वस्तु है, पर उसको प्राप्त करने के लिए आपको इस मणि को यमुना जी में फेंक कर आना होगा। तो वो ब्राह्मण उस मणि को यमुना जी के जल में प्रवाहित कर दिया और दोबारा से सनातन गोस्वामी जी के पास आए और उनसे पूछने लगे कि वो अमूल्य मणि कौन सी है जो इस पारस मणि से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो तब उन्होंने कहा वो है हरिनाम चिंतामणि। भगवान कृष्ण का जो नाम है वो भगवान से अभिन्न है और भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये नाम करने से भगवान साधक के वशीभूत हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं और उसका हर प्रकार से मंगल विधान करते हैं। तो उन्होंने फिर उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र दिया और बोला, सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी मंत्र का जाप आप किया कीजिए। यही है हरि नाम चिंतामणि। जो आप चिंता करोगे वही आपकी ये पूर्ण कर देगा। इस जगत में भी सब कुछ मिल जाएगा और उसके बाद गोलोक स्थिति हो जाएगी। भगवान के नित्य परिकर बनकर उनकी सेवा में संलग्न हो जाओगे। ये सुनकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया
कि उनकी पुत्री का विवाह भी सुचारू रूप से उनके बिना ही हो जाएगा। इसी तरह शिव जी ये आदर्श दिखाते हैं कि वो स्वयं भस्म लगाते हैं, मुंडमाला धारण करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है और जगह जगह जैसे हाथों में, पैरों में और अपने गले पे, सिर पर सर्प धारण करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? राख इसलिए लगाते हैं कि वो मनुष्य को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि ये जीवन, ये जो तुम्हारी देह है जिसको लेकर तुम इतना अभिमान करते हो, ये देह एक मुट्ठी राख बनकर रह जाएगी। तो इस पर अभिमान मत करो, देहात्म बुद्धि मत रखो। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवान का अंश हो। इसीलिए भगवान की सेवा में हर समय लगे रहो। और वो शेषनाग जी के शिष्य हैं, इसीलिए सर्प धारण कर कर ये बताया कि गुरु के जो वाक्य हैं उनको हर समय अपने अंगों में धारण करके रखो, अब उसको अपना कंठहार बनाकर रखो और उसी के अनुसार अपना जीवन गठित करो। इसी तरह वो ये कहते हैं कि दूध से भगवान का अभिषेक करो, चंदन भगवान की सेवा में लगाओ और मेरे लिए सिर्फ जल और बेलपत्र ही काफी है। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत भोले हैं, इसीलिए उनका एक नाम आशुतोष भी है। भगवान शिव नित्य ही श्री कृष्ण के धाम वृंदावन में निवास करते हैं और वे वहां विभिन्न रूपों में सेवा करते हैं। केवल वही ही नहीं, जहां भी भगवत धाम है, जैसे श्रीधाम नवदीप, श्रीधाम जगन्नाथपुरी, श्रीधाम अयोध्या, सर्वत्र ही शिव जी सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही शिव जी का गोपीश्वर महादेव के रूप में प्रकाश हुआ है। श्री कृष्ण को रास करने की जब इच्छा हुई तो उनकी आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधिका उनकी बाईं ओर से और गोपेश्वर महादेव उनकी दाईं ओर से प्रकटित हुए। पृथ्वी पर स्थित काशी या कैलाश में निवास करने वाले शिव वृंदावन के सदाशिव के आंशिक प्रकाश हैं। जगत के सभी लोग जिन जिन रूपों में शिव जी की पूजा करते हैं, वे सभी सदाशिव जी का प्रकाश मात्र हैं। वे वास्तविक शिव नहीं हैं। शिव जी के आंशिक प्रकाश जैसे कि भूतेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव आदि वह सर्वोच्च वर देने में अक्षम है, जो कि गोपेश्वर महादेव की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है, और वह है प्रेम की पराकाष्ठा अर्थात ब्रज प्रेम। ब्रज विलास तव में श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये प्रार्थना की है कि यमुना के तट पर स्थित गोपेश्वर महादेव की मैं प्रतिदिन स्तुति करता हूँ। इन्हीं गोपेश्वर को प्रसन्न कर गोपियों ने शीघ्र अतिशीघ्र अपना मनोवांछित फल अर्थात नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण के आलिंगन रूपी अमूल्य रत्न को पाया था। अपने वास्तविक और शुद्ध रूप में भगवान शिव नित्य ही गोपीश्वर महादेव हैं। फिर भी उन्होंने एक मधुर नर्वत लीला में गोपीश्वर बनने का अभिनय किया। भगवान शिव गोपी बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पौर्णमासी जी या योग माया को प्रसन्न करके वो कड़ी तपस्या की, और जब प्रसन्न होकर पौर्णमासी देवी उनके समक्ष प्रकट हुई तो शिव जी ने रासलीला में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना की। पौर्णमासी देवी ने कृपा कर उन्हें ब्रह्म कुंड में डुबो दिया और डुबोते ही शिव जी का रूप एक किशोरी गोपिका हो गया। उसके बाद शिव जी वंशीवट पर पहुंच गए और कुंजों में छिपकर रासलीला देखने लगे। श्री कृष्ण और गोपियों ने अनुभव किया कि आज रास में वह आनंद नहीं आ रहा, होना हो कोई विजातीय गोपी रास मंडल में है। खोजते खोजते कुंज के अंदर उन्हें एक नवेली मिली तो उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तुम्हारे पति का क्या नाम है, तुम्हारे सास ससुर का घर कहाँ है। योग माया ने शिव जी को गोपी शरीर तो दिया था, परंतु गोपी अभिमान नहीं दिया था। वे सोचने लगे, मैं तो पुरुष हूँ, कोई मेरा पति कैसे हो सकता है। वो अपना सिर खुजलाने लगे कि मैं क्या उत्तर दूं। जब शिव जी इन प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो गोपियां समझ गईं कि वही विजातियां हैं, उन्हें बुरी तरह से मारने लगी।
इतना मारा कि उनके गाल सूज गए और वो रोने लगे और रोते रोते बोले, योग माए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं फिर कभी भी वृंदावन में नहीं आऊंगा, और आऊंगा भी तो पुनः कभी रासलीला में सम्मिलित होने का दुस्साहस नहीं करूंगा। पौर्णमासी देवी वहां आई और गोपियों से शिवजी पर कृपा करने का निवेदन किया। वे बोली, ये मेरी कृपा पात्री है, इसे मत मारो। गोपियों ने मारना बंद कर उन्हें गोपी रूप में स्वीकार कर लिया और श्री कृष्ण ने उनको गोपीश्वर नाम दिया, अर्थात गोपियां ही जिनकी ईश्वर हैं, वही है गोपीश्वर। श्री कृष्ण ने कृपा कर उन्हें रासलीला का द्वारपाल बना दिया और कहा, गोपीश्वर की अनुमति के बिना कोई भी आज से रासलीला में प्रवेश नहीं पा सकेगा। शिवजी भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय हैं और हम आज उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ब्रज प्रेम प्राप्त हो और हम भगवान की सेवा करके अपना जीवन सफल बना सकें। श्री श्री गोपेश्वर महादेव की जय, श्री श्री कामेश्वर महादेव की जय, श्री श्री नंदीश्वर महादेव की जय, श्री श्री चक्रेश्वर महादेव की जय, श्री श्री लोकनाथ महादेव की जय, श्री श्री पार्वती पति की जय, श्री श्री शंकर की जय। हर हर महादेव की जय। हरे कृष्णा।